जय हिंद दोस्तों। एक बड़ा अपडेट नेवी को लेकर सुनने को मिल रहा है, जिसे अगर परमिशन मिलती है तो अगले पाँच सालों में ही नेवी के पास तीसरा सबसे बड़ा जंगी जहाज भी मौजूद होगा। जी हाँ दोस्तों, नेवी के लिए थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की ऑफर आ चुकी है और ये पेशकश किसी बाहरी कंपनी ने नहीं तो जिसने आईएनएस विक्रांत को बनाया उसी शिपयार्ड ने दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोचिन शिपयार्ड की, जो नेवी के लिए थर्ड एयरक्राफ्ट बनाने के लिए पूरी तरह से सज्ज है। आप भी जानते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे नेवी का फ्लोटिंग आइलैंड भी कहते हैं, इस एक जहाज के दम पर हम दुश्मन के कई सारे जहाज रोक सकते हैं। और अगर आपके पास यूएस नेवी की तरह 7 फ्लीट हो जिसमें ऐसे कई जहाज एक साथ गश्त लगाते हैं, तो फिर दुनिया की कोई भी नौसेना आपसे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं दिखाएगी। यही कारण है कि अमेरिकी नौसेना बिना किसी से डरे किसी के भी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, फिर भी अमेरिका से कोई युद्ध करने की सोचता तक नहीं। वजह है अमेरिकी नौसेना के सबसे ताकतवर निमित्ज क्लास के कैरियर्स, जो किसी को भी घुटनों के बल झुका सकते हैं। और कैरियर्स की इन्हीं खूबियों को हमारा पड़ोसी यानी चीन भी अच्छी तरीके से जान चुका है। इसलिए तो वो हर 2 साल में एक कैरियर अपनी नेवी में इंडक्ट कर रहा है, ताकि इंडियन ओशन में भारत पे दबाव बनाया जा सके। भारतीय नेवी भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की महत्वता को बखूबी जानती है, इसलिए तो नेवी हमेशा चाहती रही कि उसके पास कम से कम 3 कैरियर्स तो होने चाहिए, ताकि पूर्व और पश्चिम दोनों ही मोर्चों पे चीन पाक पे निगरानी बनी रहे। और कभी आईएनएस विक्रांत या विक्रमादित्य इनमें से कोई भी एक जहाज मेंटेनेंस के लिए पोर्ट पे वापस भी आता है, तो इनकी जगह आईएनएस विशाल को भेजा जा सकता है, ताकि भारत की दोनों समुद्री सरहदों पे बिना किसी बाधा के निगरानी जारी रहेगी। अब इसी को लेकर कोचिन शिपयार्ड की ओर से कहा गया कि अगर नेवी हमें थर्ड कैरियर बनाने के ऑर्डर देती है तो हम बस 5 साल में ही आईएनएस विक्रांत या उससे भी बड़ा जहाज नेवी को बनाकर दे सकते हैं। इस समय हमारे पास वे सभी उपकरण मौजूद है जो कि एक भारी भरकम जंगी जहाज बनाने को चाहिए। हमारे पास आईएनएस विशाल का पूरा डिजाइन डेटा मौजूद है। यहाँ तक कि शिपयार्ड की ओर से ये भी कहा गया कि हम मैक्सिमम 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला कैरियर नेवी को बनाकर दे सकते हैं, जिसमें आईएनएस विक्रांत जैसे ही फीचर्स होंगे। हो सके तो कुछ नई टेक्नोलॉजी भी ऐड की जाएगी और इस पे आईएनएस विक्रांत से ज्यादा नेवल जेट्स के लिए जगह रहेगी, अगर नेवी ऐसा कोई जहाज चाहती है तो। अब देखा जाए तो दोस्तों, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी तो मौजूद है कि हम 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला कैरियर बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये न्यूक्लियर कैपेबल होगा या नहीं ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोचिन शिपयार्ड ने अपने बयान में न्यूक्लियर रिएक्टर का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। जबकि नेवी जो तीसरा जहाज चाहती है यानी आईएनएस विशाल, वो परमाणु ऊर्जा से संचालित होना चाहिए। और अब तो चीन भी अपना तीसरा कैरियर न्यूक्लियर रिएक्टर आधारित ही बना रहा है। अमेरिका और फ्रांस के पास तो पहले से ही है। न्यूक्लियर कैरियर्स का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि डीजल कैरियर से फास्ट होते हैं, उन्हें बार बार रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं, मेंटेनेंस का खर्चा भी कम, इंजिन्स ना होने की वजह से आप ज्यादा हथियार भी कैरी कर पाते हैं। ये काफी शांत तरीके से गश्त लगाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि न्यूक्लियर रिएक्टर वाला एक जहाज आराम से 50 साल की सर्विस देता है, जबकि डीजल वाले मुश्किल से 30 साल। तो आप ही बताना कि नेवी का आईएनएस विशाल डीजल आधारित होना चाहिए या न्यूक्लियर रिएक्टर आधारित, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।